नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार शेयर करने। आज जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खबर ये है, जो जानकारी दी जा रही है, आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के रूप में वो विख्यात कुख्यात हो चुकी है। लगातार पूछताछ कर रही है। चौथे दिन भी पूछताछ हुई कल, और अभी फिर पूछताछ आगे होगी। घंटों 10-10 घंटे बैठाकर पूछताछ हो रही है। चलिए, अगर ये सामान्य प्रक्रिया है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन अब जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि जो कथित रूप से आरोप उन पर लगे नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के, उसके पैसों में हेरा फेरी को लेकर के, उसकी मिल्कियत पर कब्जा करने को लेकर के, क्षमा करेंगे, सारे के सारे आरोप हास्यास्पद हैं। सभी जानते हैं नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के अखबार के रूप में वो प्रचारित हुआ, लेकिन निजी रूप से उस पर नेहरू परिवार का ही आधिपत्य रहा। इंदिरा गांधी ने चलाया हुआ, बाद में आर्थिक स्थिति खराब, अखबार बंद हुआ, सब होता था इसमें, उसके शेयर को लेकर। यह सर्वविदित है, वो नेहरू परिवार का अखबार है। और जैसे मैंने कहा कि नेहरू परिवार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय है। आप दोनों को अलग कर दीजिए, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ पूछताछ की जा रही है, उससे आशंका यह बलवती हो रही है कि कहीं ईडी राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो करने की मंशा नहीं रखती है। जैसा कि महाराष्ट्र में मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक आदि के साथ हुआ, आशंका है कि संभवतः राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह एक बड़ा खेल होगा अगर ईडी ऐसा कोई कदम उठाती है, और यह तो मैंने कोई इसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ऐसा कदम कोई ईडी उठाती है तो ईडी की अपनी मर्जी नहीं होगी, यह सत्ता पक्ष का निर्णय होगा, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का निर्णय होगा। बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इशारे के, बिना उनकी इच्छा के नेहरू परिवार पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। यह तो अगर ईडी ऐसा कोई दुस्साहस करती है, जी हाँ, मैं इसे दुस्साहस से करूंगा कि भारतीय राजनीति का इतिहास और कांग्रेस के इतिहास और सब सामने है, तो तय जानिए आप अस्थायी रूप से राहुल गांधी को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी कदम को उठाने का सीधा सीधा फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। एक अवसर पर मैंने कह चुका हूं कि कांग्रेस को, मृत प्राय कांग्रेस को संजीवनी देने का काम सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह अगर जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है राहुल गांधी को लेकर, अगर इसे मूर्त रूप दिया गया तो फिर आप याद कर लीजिए 1977 की वह घटना, जब जयप्रकाश आंदोलन के बाद और उसका आपातकाल के बाद चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की पराजय हुई। स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह की एक जिद थी, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करो। ध्यान रहे, जयप्रकाश आंदोलन का नारा था इंदिरा के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति हमारा नाम है। उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे चौधरी चरण सिंह। हालांकि उस समय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेता
इसके खिलाफ थे। और सभी जानते थे, स्वयं जयप्रकाश नारायण के नेहरू परिवार से संबंध, वो इंदिरा गांधी को अपनी बेटी मानते थे, लेकिन वो एक आंदोलन का नेतृत्व उनके खिलाफ किया था। वो लोकतंत्र और राष्ट्र के हित में उन्होंने बड़ा कदम उठाया था। लेकिन इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की जिद चौधरी चरण सिंह ने और उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद की घटना से आप सभी परिचित होंगे, मैं दोहरा ही देता हूं। उन्हें जब गाड़ी में ले जाया जा रहा था जेल, रास्ते में किसी कारण से इंदिरा गांधी ने गाड़ी को रुकवाई, वो उतर करके एक पुलिया पर बैठ गई। यहां से इसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूं। जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मान में चले गए थे, शेल में चले गए थे, और उस समय 77 के चुनाव परिणाम के बाद टेलीविजन तो था नहीं, अखबार थे, प्रेस करके, मीडिया की जगह प्रेस करके भी थे। प्रेस ने और देश के बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया था कि कांग्रेस समाप्त हो गई। लेकिन एक वह घटना, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी और इंदिरा गांधी का पुलिया पर बैठना, ये खबर चिंगारी की तरह पूरे देश में फैल गई। और जो नेता कार्यकर्ता, इस समय कहा कि बांध में चले गए थे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता, वो बाहर सड़कों पर आ गए। एक पुनर्जीवन मिल गया कांग्रेस को, एक आंदोलन शुरू हुआ। फिर यह दोहराना होगा, आप सभी जानते हैं। तो 2-2.5 साल के अंदर में चुनाव हुए, जनता पार्टी हारी, कांग्रेस जीती, इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। यह देश का इतिहास है, यह दर्ज है। भारत की जनता, लोकतांत्रिक जनता, किसी के साथ अगर जानबूझकर प्रताड़ना का कदम उठाया गया तो जनता उससे बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। उस मामले में इंदिरा गांधी थे। आज उस प्रसंग की याद में इसलिए कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ या नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ ऐसा कोई कदम सरकार उठाती है, ईडी या किसी सरकारी एजेंसियां, अन्य एजेंसियों के माध्यम से, तो तय मानिए कि वह कदम सत्ता के लिए प्रति उत्पादक अर्थात काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। इसलिए सोच समझ करके भाजपा नेतृत्व या केंद्र सरकार अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल न करे, अन्यथा इतिहास स्वयं को दोहराता है। यह पुरानी कहावत है, कहीं ऐसा न हो कि फिर इतिहास दोहरा दे और जिस नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ आप सारे कदम उठा रहे हैं, जिस कांग्रेस के लिए हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत उनकी इच्छा है, कहीं पासा उल्टा न पड़ जाए। इसमें कांग्रेस को भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। हाल में दिनों में कुछ बयान कांग्रेसी नेताओं के आए हैं, उससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ये ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत भाजपा पर तीखे आक्रमण कर रहे हैं और उसे लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, ये उनका आरोप है। यह कुछ हद तक इसे आप सहमत मान भी सकते हैं, राजनीति में से आरोप लगते हैं। लेकिन अभी पिछले दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय, जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई थी, जेपी आंदोलन की प्रोडक्ट है वो, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर दी और यह कह डाला कि अगर हिटलर की राह जाओगे तो हिटलर की मौत पाओगे। इस पर स्वाभाविक रूप से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सुबोध कांत सहाय को एक सफाई देनी पड़ी
उन्होंने इसे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन जब आप हिटलर तरीके किसी व्यक्ति से लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री की तुलना करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि यह देश, जैसा मैंने कहा, अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी की बहुत इज्जत करता है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति अलग है, प्रधानमंत्री एक अलग है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि सहाय ने आवेश में ऐसा कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस को भी संयम रखना होगा और शालीनता का परिचय नहीं। राजनीति में सत्ता आती है, जाती है, ऊंच नीच लोग देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन अगर आपने संयम खो दिया और आप उसी राह पर चले जिस पर कभी चलते हुए नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर निरूपित किया गया था। ध्यान रहे क्या प्रतिक्रिया हुई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सुबोध कांत सहाय, जैसे मैंने कहा कि छात्र आंदोलन की उपज, जयप्रकाश आंदोलन की उपज से ऐसी आशा नहीं की। थोड़ी देर के लिए अगर संदेह का लाभ देते हुए उनके स्पष्टीकरण को सही भी मान लिया जाए तो भी उन्हें अपने इन शब्दों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धन्यवाद।